अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टू एयर ड्रॉप्स विद अरसलान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का पहला लेसन, जिसमें हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स चार्ट क्या होते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैंडलस्टिक्स यानी कि बॉडी जो एक कैंडल होती है उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस इसको देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पास्ट प्राइस मूवमेंट और चार्ट्स का यूज़ करके मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जहां फंडामेंटल एनालिसिस कॉइन की प्रोजेक्ट न्यूज़ और टीम को देखते हैं, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में फ़र्क ये है कि टेक्निकल एनालिसिस पास्ट प्राइस मूवमेंट को देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं हम उसको। उसमें डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। एक कैंडल, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कैंडल किस तरह शेप में आती है। ठीक है, जब कैंडल को आप देखना और समझना शुरू कर जाएंगे तो उनका कम्बिनेशन से एक पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इन पैटर्न्स को देखते हुए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट के रोड मैप क्या है, प्रोजेक्ट इन फ्यूचर क्या करने वाला है, प्रोजेक्ट्स की न्यूज़ और टीम को देखते हैं कि टीम में क्या अपडेट हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें देखकर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और जो शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कैंडल को समझना कि कैंडल किस तरह शेप में आती है। तो सबसे पहले हम कैंडल को देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट आपको शो हो रही है ये वाली कैंडल, रेड कैंडल, इसमें यह है कि ओपन बॉडी क्लोज बॉडी, यानी कि कैंडल कहाँ से स्टार्ट होती है। ये जो दरमियान वाला ये हिस्सा है रेड जो कलर में फिल है, ये बॉडी कहलाती है, एक कैंडल की बॉडी, यानी कि इतना वॉल्यूम इस कैंडल में ट्रेड हुआ है। बाकी जो नीचे की आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, विक, इसे विक भी कहते हैं, इसे लो भी कहते हैं, कि एक कैंडल ने कितना लो लगाया। ये लो होता है और ये इसका हाई है। ठीक है, बीच में जो है ये इसकी बॉडी है, यहाँ से ये ओपन हुई है और यहाँ पर क्लोज़ हुई है। ये तमाम बॉडी है, इसमें इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और सेकंड में जो ग्रीन कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है, रेड वाली जो कैंडल है वो बेरिश कैंडल है। तो इन दोनों का कंपैरिजन डिफरेंट है, यानी कि बेरिश कैंडल से मुराद ये है कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं, सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। और दूसरी निस्बत जो ग्रीन कैंडल है इसमें बायर्स एक्टिव हैं, और इसमें बायर्स एक्टिव, उसकी आपको बेसिकली इस पिक्चर में बताने का मकसद ये है कि एक कैंडल शेप किस तरह आती है, उसकी तमाम ओपन कहाँ हो रही है, क्लोज़ कहाँ हो रही है, विक किसको कहते हैं, लो क्या है और उसका हाई क्या है। टोटल 4 पॉइंट्स हैं। आप 4 पॉइंट्स यहाँ से देख सकते हैं कि एक है ओपन प्राइस, दूसरा क्लोज प्राइस और हाई प्राइस और लो प्राइस। ये 4 चीज़ें किसी भी कैंडल में आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसी तरह ऑपोजिट है ग्रीन कैंडल में, ओपन बॉडी जो हो रही है वो नीचे से हो रही है, यहाँ से ओपन बॉडी होती है, और क्लोज बॉडी ऊपर हो रही है इसकी, और हाई और लो सेम है, और बॉडी का जो वॉल्यूम है वो ये ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि ये आपको कैंडल समझ आ गई कि एक कैंडल किस तरह शेप में आती है, कैंडल किस तरह बनती है, क्लोज कैसे होती है, और उसमें कितना वॉल्यूम वाली जगह कौन सी है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब इसी तरह चार्ट्स की टाइप्स होती हैं, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, और कैंडलस्टिक्स चार्ट होते हैं। ये 3 किस्म के चार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लाइन चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइन चार्ट कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होता है, लाइंस होती हैं जिसमें सिंपल लाइंस के थ्रू मार्केट अप और डाउन मूव कर रही होती है। और दूसरी तरफ जो बार चार्ट्स होती हैं, यानी कि जिसमें कैंडल्स होती हैं, वो इस तरह कुछ रिप्रेजेंट कर रही होती हैं बार की निस्बत। और थर्ड जो होता है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एक कैंडल किस तरह क्रिएट की जाती है, किस तरह बनती है मार्केट में। और कैंडलस्टिक्स चार्ट इस तरह रिप्रेजेंट होते हैं मार्केट में। इसमें डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट होते हैं जो ट्रेडर्स को ये बताते हैं कि अगला मूव क्या आने वाला है मार्केट में। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। और आज के जो हम इस लेक्चर में सिर्फ 2 पैटर्न्स को ही स्टडी करेंगे, एक हैमर और दूसरा हैंगिंग मैन। ये 2 कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न है जो सिंगल बॉडी, यानी कि एक सिंगल कैंडल से
हम मार्केट में जज करते हैं कि अब मार्केट में शॉर्ट टाइम में आने वाली कैंडल किस तरफ बनेगी, या तो अप डाउन बनेगी, अप साइड पे बनेगी या फिर डाउन साइड पे। तो चलिए देखते हैं। ये रही तमाम एग्जांपल्स, जो एग्जांपल से मुराद यानी कि कैंडल्स, जो सिंगल कैंडल्स हैं जो हमने स्टडी करनी है। आज पहला लेक्चर है तो हम सिर्फ 2 कैंडल्स को स्टडी करेंगे, हैमर को और हैंगिंग मैन को, ठीक है। तो इसकी कुछ लाइव एग्जांपल्स मैं आपको जो एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जो ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ट्रेडिंग करते हैं, उस पे आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। ये कुछ एक पिक्चर है जिसमें हैमर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो कैंडल है, रेड वाली कैंडल, ये हैमर है। ये अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि जब भी ये हैमर बनती है, लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम देखते हैं मार्केट डाउन साइड पे थी। जैसे ही ये हैमर बनी तो मार्केट ने यहाँ से अप मूवमेंट लेना शुरू कर दी। ये देखें, आपने जज कर लिया कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पे एक हैमर बन रही है, तो आपने पोजीशन ओपन कर ली। लेकिन आप कंफर्म करेंगे कि इस पॉइंट से ऊपर आपने पोजीशन लेनी है, कंफर्मेशन करेंगे। अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, देन आप पोजीशन ओपन कर लेंगे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो, ठीक है। एक कंफर्मेशन ये आएगी। और यानी कि हैमर जब भी बनती है, इसमें आप ये नहीं देखेंगे कि रेड बन रही है या ग्रीन, इसकी आपने शक्ल को देखना है और जो ट्रेंड है ना उसको आपने फॉलो करना है कि ट्रेंड किस तरफ चल रहा था। पहले डाउन साइड ट्रेंड चल रहा था, अब ट्रेंड अप साइड चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।